और एनडीए वालों से मेरा खास लगाव क्यों है, क्योंकि मैं खुद एक्स एनडीए हूँ। तो मैं सबको यही कहता हूँ कि -50 डिग्री से +50 डिग्री में नौकरी की है। और एक दो जवान की बॉडीज़ भी लेके पीछे आया जो पोस्ट पे वीरगति को प्राप्त हुए थे गोली लगने से। इतना दिया है फौज ने, इस देश ने, कि उसकी बताया नहीं जा सकता। फौज एक जज्बा है, एक पैशन है, एक जुनून है। नौकरी की दृष्टि से मत देखना इसे। आंख बंद करके इमेजिन करो आप नेता हो, आंख बंद करके इमेजिन करो आप पुलिस में हो, कुछ भी हो, और आंख बंद करके इमेजिन करो यू आर एन ऑफिसर। वो देख रहे हो 3-4 कर रहे हैं, ये देखो इसको। ये भाव आते ही एक जो मुस्कान आती है और सीना पीछे हो जाता है, यही दर्शाता है कि क्या छवि है हम लोगों की। अनुज नैयर, सौरभ कालिया, विक्रम बत्रा से लेकर एक कमांडिंग ऑफिसर कर्नल वसंत, कर्नल संतोष बाबू अपनी जान देने में नहीं झिझकते। ये है मिलिट्री लीडरशिप। तो ये जो आज हुआ, ये तो एक झलक है हमारी शक्ति की। ट्रेलर भी नहीं, मतलब 1% भी बोले तो 0.00 डेसिमल में चला जाए। तो हम ये हवाबाजी नहीं करते, सीधा करके दिखाते हैं। मोबाइल में खोल लिया यूट्यूब, तो प्रेस ब्रीफिंग चल रही थी, तो सीना चौड़ा हो जाता है। तो 2 लेडी ऑफिसर्स थे, लड़कियों के लिए प्रेरणा का स्रोत। अभी 3-4 साल पहले जो एंट्री शुरू हुई थी, तो लड़कियां सब कर सकती हैं, बोलना नहीं चाहिए, बोलते ना कभी, पर घमंड नहीं किया कभी। देखता हूँ कि यार मैं भी ऐसी था क्या 35 साल पहले, पर उस समय इतने लेक्चर और इतनी ट्रेनिंग और इतनी कोचिंग नहीं होती थी। सो यू हैव ऑल द रिसोर्सेस एंड यू आर इन सेंचुरियन। मतलब मेरा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है बाकी अकेडमीज का, और मैं जैसे मैंने बताया ऑल ओवर इंडिया जाता हूँ, तो मैं तो हिल गया था जब इनसे जुड़ा मैं कुछ महीने पहले। तो पैशन, वो जज्बा, जिस डिटेल में जाते हैं, चाहे वो शिशिर सर हों, बाकी असेसर्स हों, इंफ्रास्ट्रक्चर, जीटीओ ग्राउंड, स्टेट ऑफ द आर्ट, वो भी देखो आप कितने प्रिविलेज हो। तो इसका फायदा उठाओ। धर्म की विजय हो, सबका कल्याण हो। एक लाइन भी तो और भी तो बोलते हो, अधर्म का नाश हो। अधर्म का नाश कैसे होगा? ऑपरेशन सिंदूर। शास्त्र भी है हमारे पास और शस्त्र भी हैं। ये मैं मान के चल रहा हूं कि फाउंडेशन बैच है, तो आप सब लोग एनडीए के एस्पिरेंट हैं। और एनडीए वालों से मेरा खास लगाव क्यों है, क्योंकि मैं खुद एक्स एनडीए हूँ। 1985 में मैट्रिक के बाद 11th में मैंने रिटर्न अपीयर किया था और पहले चांस में हो गया था। उस समय 11th पास होता था, ये बाद में 12th पास किया, क्योंकि एजुकेशनल बैकग्राउंड इम्पॉर्टेंट हो गई, टेक्नोलॉजी आ रही थी, एकेडमिक्स का महत्व बढ़ रहा था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 17 साल की उम्र में मैं एनडीए ज्वाइन कर गया था। 3 साल एनडीए, 1 साल आईएम में, और उसके बाद राजपूत रेजिमेंट में कमीशन हुआ, जिसका सेंटर फतेहगढ़ फर्रुखाबाद है। अगर किसी को जनरल नॉलेज है यूपी की, वहाँ पे 2 सेंटर हैं, राजपूत रेजिमेंट और सिख लाइट इन्फेंट्री के। तो यहाँ पे मैं आया था अपनी ओरिएंटेशन करने रेजिमेंट की। जब आप जाते हैं इन्फेंट्री में, इन्फेंट्री मतलब पैदल सेना, जो जब लड़ाई होती है तो बजरंगबली की जय, धावा, हाउस द जोश, ये सब जो होता है ये वो पैदल सैनिक करते हैं। तो राजपूत रेजिमेंट में आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, और पहले दिन से ही एक्शन शुरू, क्योंकि उस समय कश्मीर समस्या शुरू हो चुकी थी। मैं 1989 की बात कर रहा हूँ, जब मैं कमीशन हुआ था, और मेरी पहली पोस्टिंग नौशेरा में थी। अगर आप लोग ज्योग्राफी में थोड़ा सा अपना अलाइनमेंट कर लें, और आज तो वैसे ही बहुत ख़ास दिन है कि काफ़ी देश में एक माहौल है बड़ा अच्छा, पॉजिटिव, एक दुर्भाग्यपूर्ण 22 अप्रैल की घटना के बाद। तो नीचे से अगर आप शुरू होते हैं, जम्मू, नौशेरा, राजौरी, पुंछ, उड़ी, कुपवाड़ा, फिर कारगिल, फिर सियाचिन, और फिर दूसरी तरफ चाइना बॉर्डर आ जाता है, अक्साई चिन। तो मैंने
पाकिस्तान साइड में हर जगह नौकरी की है। नौशहरा में, नौशहरा से रजौरी पुंछ भी कवर हो जाता है, उड़ी में और कुपवाड़ा में और सियाचिन ग्लेशियर में। और उसके अलावा आपको पता है हर 2-3 साल में इन्फेंट्री बटालियन घूमती रहती हैं। तो मैं सबको यही कहता हूँ कि -50 डिग्री से +50 डिग्री में नौकरी की है। राजस्थान का +50 और पराक्रम के टाइम 2002 जब पार्लियामेंट अटैक के बाद फोर्सेस मोबिलाइज हुई थी, और सियाचिन में -50। ये मेरे आंखों के देखे हुए टेम्परेचर है। और 21 साल में जब लड़के कॉलेज के बाद, या बच्चे उस समय, लड़कियां तो उस समय नहीं थी एनडीए में, क्या करें, कौन सा कॉलेज, कौन सा बैच, कुछ लोग गर्लफ्रेंड के भी चक्कर में रहते थे। और मैं एलसी फायरिंग में एक कंपनी ऑफिसर था। उस समय 1 स्टार होता था, सेकंड लेफ्टिनेंट बाद में आया, तो कंपनी कमांडर होते थे मेजर साहब। और 1-2 जवान की बॉडीज़ भी लेके पीछे आया जो पोस्ट पे वीरगति को प्राप्त हुए थे गोली लगने से, 21 साल की उम्र में। तो आप लोग चूँकि सारे एनडीए एस्पिरेंट हो, तो आपको पता होना चाहिए कि ये आपका ज़िंदगी का सबसे अच्छा डिसीजन है। होना ना होना बात की बात है, उसको आप एक साइड कर दीजिए। बट ये थॉट भी मन में आना कि हमें भारतीय सशस्त्र सेनाओं का हिस्सा बनना है, क्योंकि एनडीए आप सबको पता है ट्राई सर्विसेज है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। और उसके बाद 1-1 साल के लिए अपनी एकेडमी में चले जाते हैं। मिलिट्री एकेडमी आर्मी की, और नेवल एकेडमी एजिमला केरला, और एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद। और उस एज ग्रुप में ये वर्ल्ड की सबसे लंबी और टफेस्ट ट्रेनिंग है। तो ये आपको चीज़ क्लियर होनी चाहिए। अब सोचो, आप आज 17 नहीं तो 18 हो जाएगा एनडीए में, जब तक 12वीं करते हो आप लोग। तो इमेजिन टीनेज खत्म हो रही है, टीनेजर ही हो, फुल एडल्ट भी नहीं बने हो, और एकेडमी आपको इंसान बना देती है बंदा। अब तो लड़कियां आगे, तो हम तो बोलते थे एनडीए के बाहर लिखा होता है एक बोर्ड, मेकर ऑफ मेन, कि अब आप लड़के नहीं हो, अब आप आदमी बन गए हो। तो लड़कियां उसी हिसाब से कन्वर्ट कर लो। तो उसके बाद नौशहरा, जैसे मैंने बताया, उड़ी, नागालैंड, अरुणाचल, मिज़ोरम, त्रिपुरा, फिर मैंने एक टेन्योर असम राइफल में किया नॉर्थ ईस्ट में, 1 साल अफ्रीका गया यूएन मिशन। तो इतना दिया है फौज ने, इस देश ने, कि उसकी बताया नहीं जा सकता। तो सबसे पहली चीज़, एक होती है नौकरी, एक होती है फौज। ये आप अभी से क्लियर कर लो। फौज एक जज्बा है, एक पैशन है, एक जुनून है। नौकरी की दृष्टि से मत देखना इसको। और ये मैं आपको बता दूं, इतना लुक आफ्टर करता है ये देश, सरकार, कि आज रिटायरमेंट होने के बाद भी मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ वर्दी नहीं पहन सकता, बट सारी सुख सुविधाएं, पेंशन, वो एक सैलरी का काम करती है, मेडिकल, लाइफ इंश्योरेंस, सब कुछ है जो आप सोच सकते हो। बस वर्दी नहीं पहन सकते, बट आई एम एज गुड एज अ स्टिल एन ऑफिसर। तो उसको आप एक साइड में रख दो, क्योंकि सेटल होना, फाइनेंशियल, ये सब दिमाग में घूमता है, वो सब आपका केटर्ड है। ये मैं एज एक्स एनडीएस बात कर रहा हूँ, जब आप एनडीए के थ्रू जाएंगे। अब बचा क्या? पैशन, जज्बा, जुनून। स्कूलों और यूनिवर्सिटियों में जाके एक छोटी सी एक्सरसाइज कराता हूँ। अभी मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बट आपको बता देता हूँ क्या कराता हूँ। आँख बंद करके इमेजिन करो आप नेता हो, आँख बंद करके इमेजिन करो आप पुलिस में हो, कुछ भी हो, और आँख बंद करके इमेजिन करो यू आर एन ऑफिसर। वो देख रहे हो 3-4 कर रहे हैं, ये देखो इसको। ये भाव आते ही एक जो मुस्कान आती है और सीना पीछे हो जाता है, यही दर्शाता है कि क्या छवि है हम लोगों की। आर्मी सिर्फ देश के दुश्मनों, जिसको हम बोलते हैं अपने बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करना, वो तो उसका प्राइमरी काम है ही। ज़रूरत पड़ने पर, आप सबको पता है, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, कोई बच्चा ही कुएं में गिर जाए, नहीं निकल रहा, तो आर्मी बुला लो। और जब मैं आर्मी कहता हूं, चूंकि मैं आर्मी से हूं, तो आर्मी निकलता है।
बट एयरफोर्स और नेवी का भी वैल्यू सिस्टम, जिसको हम इथॉस बोलते हैं, नाम नमक निशान, प्रिंसिपल्स, मॉरल्स, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ईमानदारी, वफादारी, ये बेजोड़ है। और उसी का नतीजा है कि एक लेफ्टिनेंट से कैप्टन अनुज नैयर, सौरभ कालिया, विक्रम बत्रा से लेकर एक कमांडिंग ऑफिसर कर्नल वसंत, कर्नल संतोष बाबू अपनी जान देने में नहीं झिझकते। ये है मिलिट्री लीडरशिप। ये मैं आपको लाइव एग्जांपल से बता रहा हूं कि फ्रेश लेफ्टिनेंट से लेकर कमांडिंग ऑफिसर तक, क्योंकि कमांडिंग ऑफिसर वो आखिरी इंसान होता है जिसके डायरेक्टली अंडर 1000 जवान होते हैं कमांड करने के लिए, वो नहीं झिझकते। सो इट इज अ डिफरेंट बॉल गेम। इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ मेंटल प्रिपरेशन, फिजिकल प्रिपरेशन, प्राइमरीली इट इज मेंटल। बॉडी गोज फॉलोज द माइंड, ये याद रखना। कई लोग सोचते हैं फौजी मतलब फिजिकल टफ, वो नॉर्मली तो आता ही है दिमाग में, बट इट इज मोर ऑफ मेंटल टफनेस। और ये मुझे एहसास हुआ जब 15-16 साल की सर्विस के बाद जब मैं नॉमिनेट हुआ एसएसबी का साइकोलॉजिस्ट कोर्स करने में DIPR में, और तब तो और आंखें फटी की फटी रह गई। ये सिलेक्शन प्रोसीजर है, क्योंकि हम तो बच्चे थे 16-17 साल के, और उस ज़माने में तो सोशल मीडिया भी नहीं था, तो पता ही नहीं था, वो दिया उसके बाद मेमोरी से फेड हो जाता है। बट जब ये कोर्स किया तब एहसास हुआ इट इज़ द ओनली सिलेक्शन सिस्टम मे बी इन द एंटायर वर्ल्ड जिसमें इस उम्र में 5 दिन साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग हो रही है। पहले तो आप रिटर्न क्लियर करते हो UPSC का, फिर 5 दिन जो SSB देते हो, IO, GTO, साइक, दे ऑल आर बेसिकली, उनका बैकग्राउंड साइकोलॉजी है। सभी DIPR में ट्रेनिंग लेते हैं, टेक्निक अलग अलग है, ये फर्क है बस। थोड़ी बहुत साइकोलॉजी, बेसिक साइकोलॉजी सब पढ़ते हैं, उसके बाद अपनी अपनी टेक्निक पे फोकस करते हैं, जिसके लिए आप नॉमिनेट हुए हो। जैसे मैं साइकोलॉजिस्ट के लिए नॉमिनेट हुआ, तो 1-8 महीना, कुछ हफ्ते वो बेसिक ट्रेनिंग साइकोलॉजी की चलती है, और उसके बाद साइड टेक्निक। बट आपको पूरे SSB के बारे में पढ़ाया जाता है। तो कसम से कह रहा हूं, दिमाग भन्ना गया कि इतना सिस्टम। तब एहसास हुआ, क्योंकि सिलेक्शन सिस्टम, उसके बाद ट्रेनिंग, अगला पड़ाव, उसके बाद आप जिस रेजिमेंट में जाते हो उसके कस्टम, उसके ट्रेडिशन, राजपूत हो, मराठा हो, महार रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, जो भी मिलती है, तो उसके बाद नाम नमक निशान। तो कृपया करके आप अपने आप को ढालना शुरू करें, वही चीज़ करें जो आपको उस दिशा में ले जाती है। एक फ़र्क सबसे बड़ा जो आया है हमारे टाइम में और आप लोगों के समय में, आज सोशल मीडिया के माध्यम से इंफॉर्मेशन की बम्बार्डमेंट बहुत ज़्यादा है और 90% बकवास है, आपको भी पता है। ये इंस्टाग्राम, रील, फेसबुक, कृपया सोशल मीडिया का यूज़ उतना ही कीजिए अपने कार्य से रिलेटेड, मतलब कोई नॉलेज के लिए, कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड यूट्यूब देखना है या समथिंग लाइक दैट। इट कैन बी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इट कैन बी सम मोटिवेशनल, इट कैन बी हिस्ट्री ऑफ 1962 वॉर, 65 वॉर, जो भी जो आपको उस दिशा में ले जाए। बाकी सब यूजलेस है, आप फालतू में अपना समय, एनर्जी वेस्ट करोगे। कुछ ही समय में आप लोग लीगल एडल्ट हो जाओगे। 18 से पहले माइनर कहलाते हो। 18 के बाद आप फिर रीज़न नहीं दे सकते कि मुझे पता नहीं था या ये हो गया। यू आर लीगली एडल्ट। तो उसकी तैयारी अभी से शुरू कीजिए। बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शंस, बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ योर एक्शंस। डोंट ब्लेम दिस सिस्टम। ये एक और चीज़ देखी जा रही है आज के युवा पीढ़ी में, वो अपने परिवार, अपने माँ बाप, समाज, मोदी, योगी, सबको ब्लेम ही करते चले जा रहे हैं। अरे यार, उनको अपना काम करने दो। यू फोकस ऑन योर गोल्स। और आज एक खास दिन है क्योंकि मेरे भी 20 में से कोई 16-17 साल खून खराबा, धूम धड़ाका ही देखा है। जैसे मैंने बताया, 4 टेन्योर कश्मीर में, 9 साल नॉर्थ ईस्ट में, इंसर्जेंसी वहाँ भी थी उस समय, नागालैंड, मणिपुर, असम, ऑपराइनो, बोडो। अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा।
तो ये जो आज हुआ, ये तो एक झलक है हमारी शक्ति की, ट्रेलर भी नहीं, मतलब 1% भी बोले तो 0.00 डेसिमल में चला जाए। ये जो पंगा लिया है इस बार दुश्मन ने, और वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं। आपने देखा होगा हमारी मिलिट्री लीडरशिप हो या पॉलिटिकल लीडरशिप, किसी ने कुछ नहीं बोला। एक आध बार टॉप ने बोल दिया कि आतंक का जवाब दिया जाएगा। बहुत हमारे पास सुविधाएं, असला, बारूद, ट्रेनिंग, इसलिए बड़े कूलली काम हो रहा है। और आज तो 2 लेडी ऑफिसर्स आई थी। मैं दिल्ली से आज बाई रोड आया हूँ, सुबह का चला हुआ हूँ, तो फ़ोन आने शुरू हो गए। ये हो गया, रात को हो गया था ना 1-1:30 बजे के करीब। यस सर, एक्शन 1:05 से 1:30, तो 10-11 बजे तक हमें पता लगा। तब तक चलते चलते मोबाइल में खोल लिया यूट्यूब, तो प्रेस ब्रीफिंग चल रही थी, तो सीना चौड़ा हो जाता है। 2 लेडी ऑफिसर्स है, लड़कियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत। अभी 3-4 साल पहले जो एंट्री शुरू हुई थी, तो लड़कियां सब कर सकती हैं। ये सिर्फ एक सामाजिक ढांचा ऐसा था, क्योंकि एक औरत जन्म देती है और आदमी उस पुराने ज़माने में गुफाओं में जब रहते थे तो खाना पीना बंदोबस्त करता था, तो मैन बिकेम प्रोवाइडर, गर्ल्स गिव बर्थ, वुमेन, सो दे बिकेम नर्चरर्स। बट ऐसा कभी नहीं था कि इनमें वो काबिलियत नहीं थी। उल्टा कई बार तुलना होती है, मैं तो हमेशा बोलता था कि ऐसा नहीं है कि आदमी सब कर सकता है, और नो, उल्टा है, लेडी सब कर सकती है, आदमी नहीं कर सकता। सबसे बड़ी चीज़ बच्चा करना। तो ये लड़कों के लिए भी मैसेज है, दे आर योर कलीग्स, दे आर फ्लाइंग फाइटर्स, दे आर फ्लाइंग हेलीकॉप्टर्स, दे आर इन सबमरीन्स। सिर्फ इन्फेंट्री आर्मर्ड 2 फाइटिंग आर्म छोड़ के दे आर इन ऑल रेजिमेंट्स, एसी, ऑर्डिनेंस, ईएमई, एयर डिफेंस, आर्टिलरी, सिग्नल्स, इंजीनियर्स, दे आर एवरीवेयर एक्सेप्ट 2 फाइटिंग आर्म्स सो कॉल्ड। वो भी वक्त की बात है। आने वाले समय में पीपल आर, जो लोग सीनियर लोग होते हैं, वो दे आर थिंकिंग अबाउट इट। यू कैन डू इट। एंड दिस वॉज, कोई हल्ला हुल्ला नहीं मचा, बिकॉज वी आर द मोस्ट ट्रेन्ड आर्मी इन द वर्ल्ड, वी आर अ बैटल हार्डन्ड आर्मी। तो हम ये हवाबाजी नहीं करते, सीधा करके दिखाते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए, कई बार इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स होते हैं कंट्रीज़ के बीच में, कुछ तो फ्रेंडली एक्सरसाइजेज होती हैं ट्रेनिंग टाइप, और कुछ कंपटीशन भी होते हैं जैसे स्पेशल फोर्सेस के। कभी गूगल करना, पिछले कितने सालों में 99% टाइम इंडिया की कमांडो टीम वो कंपटीशन जीत के आती है। कभी अफ्रीका में होता है, कभी कहीं होता है जिसके अंदर पूरे देश की कंट्रीज़ के लोग आते हैं, अमेरिका, इजराइल सब शामिल। एंड आवर कमांडोज और कई बार इन्फेंट्री बटालियन भी जाती हैं, दे कम विनर्स। ये अपने आप में एक गर्व की बात है, दैट वी आर द बेस्ट। बोलना नहीं चाहिए, बोलते हैं ना कभी, पर घमंड नहीं किया कभी। एक डायलॉग तो चलता है ना आजकल, वी आर द बेस्ट, पर कभी घमंड नहीं किया, बट ज़रूरत पड़ने पर एक्शन। एंड आज का जो दौर चल रहा है, ये आने वाले दिन बड़े इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। इट शुड मोटिवेट यू, जैसे मैंने पहले बताया, नो सिंगल डे इज सेम, एवरी डे इज समथिंग डिफरेंट। इट इज मतलब शब्दों में एक्चुअली डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते। कोई मुझे बोला मोटिवेशन लगना, कुछ नहीं, वो अंदर से आता है। तो उसमें मैं ये चीज और बोलना चाहूंगा, द बेस्ट सिचुएशन इज यू डोंट नीड एनीबडी टू मोटिवेट यू, इट शुड कम फ्रॉम विद इन। दैट इज द अल्टीमेट। यू कैन हैव रोल मॉडल्स, यू कैन हैव इंस्पिरेशंस, कोई तुम्हें इंस्पायर करता है। ये आगे आके जब मेरे कब अंडर ही आओगे या शिशिर सर के, जब साइकोलॉजी पढ़ोगे एसएसबी की, मोटिवेशन और इंस्पिरेशन में भी थोड़ा फर्क होता है, अंग्रेजी है वैसे। यू रिमेन फोकस्ड ऑन व्हाट यू हैव चोजन, अल्टीमेट। ये तो एक छोटा डे टू डे उदाहरण दी, कहीं जाके उनको पता भी चल जाए, अरे रिटायर्ड कर्नल सर, अरे सर क्या पहले बताना था आपने। दिस रिस्पेक्ट, कहना मैं कुछ और चाह रहा हूं, दिस इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ द कंट्री फ्रॉम अस। ये जो छवि है हमारी, ये जो इमेज है, इसको मेंटेन भी तो करना है। वो कैसे होगा? बाय योर कंडक्ट। जैसे हम बोलते हैं एन ऑफिसर एंड ए जेंटलमैन ऑलवेज। अब जेंटल लेडी
करना पड़ेगा, कुछ हो रहा होगा अकेडमी से। एन ऑफिसर एंड अ जेंटलमैन ऑलवेज, व्हेन ऑन ड्यूटी यू आर टोटली इन्वॉल्व, व्हेन यू आर ऑन छुट्टी यू आर इन योर ओन प्राइवेट वर्ल्ड। यस सर। कोई शूशा फूफा नहीं करनी होती, अपना मस्त रहिए, जो आपको छुट्टी मिली है परिवार के साथ काटिए, वापस जाइए। कंटिन्यू फोकसिंग ऑन योर गोल, यू ऑल हैव डिसाइडेड, इट इज द अल्टीमेट। जो एनडीए क्लियर कर लेता है, यूपीएससी रिटर्न, एसएसबी 5 दिन की मेडिकल, वो कुछ भी कर सकता। कंट्री की क्रीम जाती है एनडीए, ये अकेला टेस्ट है जो इस उम्र में साइकोलॉजी बेस्ड है। और पिछले साल का एक आंकड़ा है मेरे पास, 7.5 लाख बच्चे रिटर्न में अपीयर हुए थे एनडीए के, लगभग 7,500 को एसएसबी का कॉल आया था, और सीटें कितनी 400। तो 7.5 लाख से शुरू करो रिटर्न से एसएसबी कॉल, और फाइनल इनटेक इट इज लेस देन 1%। दिस इज व्हाट द गेम इज ऑल अबाउट। बाकी सारे एग्जाम में यही एवरेज चलती है। अभी कल परसों नीट का हुआ है, 22 लाख ने दिया, सीटें हैं 1 लाख, वट एवर, बट सी द एज, सी द साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, दैट्स व्हाई वी आर द बेस्ट, दैट्स व्हाई इंडियन आर्मी नेवर लेट्स द कंट्री डाउन, अदर्स मे और मे नॉट, क्वेश्चन मार्क। बट भारतीय सशस्त्र सेनाएं कभी देश को लेट डाउन नहीं करती, ना किया है ना आगे करेंगे, बिकॉज ऑफ आवर वैल्यू सिस्टम, बिकॉज ऑफ आवर ट्रेनिंग, because of the ethos, because of the selection at the intake level। जिसने भी अफसर बनना है, 25-30 टाइप की एंट्रियां होगी ना आज तो, आर्मी नेवी एयरफोर्स सब मिला के, एसएसबी सबको देनी पड़ती है ना, एसएसबी तो सबको देनी है। 3-4 एंट्री में रिटर्न नहीं होता, टीएस हो गया, एनसीसी स्पेशल एंट्री हो गई, टेक्निकल ग्रेजुएट हो गए, बाकी सब में रिटर्न भी है। तो देख लो अब कैसा सिस्टम। एसएसबी सबको देनी है 5 दिन की, and that SSB is entire nothing but psychological profiling by 3 different techniques: interview, group task and deepest layer of mind psychology। कि आपकी सोच क्या है। SSB सिर्फ उतना ही कर रहा है कि आपको एकेडमी में लेने लायक हो या नहीं, अफसर तो एकेडमी बनाएगी ना। ये सोच का टेस्ट है, ये ध्यान में रखना। कई लोग इस भ्रम में रहते हैं कि हो नहीं पाएगा, कौन सा सब्जेक्ट है, मेरी इंग्लिश कमजोर है। नो, एसएसबी इज नॉट अ टेस्ट ऑफ इंग्लिश, एसएसबी नॉट अ टेस्ट ऑफ द बैकग्राउंड, एंड देयर इज नो कोटा इन द आर्मी, इट इज प्योरली मेरिट। दिखाया गुद्दा है, मादा है तो दिखाओ, खुला मैदान है सबका। एंड दिस इज द राइट एज, बिकॉज मेरे टाइम भी कई लोग थे फौज में नहीं जाना चाहते थे, बट एक कीड़ा जरूर था, यार एसएसबी तो देनी है, ये गेम क्या है। दैट इटसेल्फ इज एन एक्सपीरियंस, बट यू शुड फोकस ऑन 21-22 साल में क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर, हिंदी में बोलते हैं प्रथम श्रेणी के राजपत्रित अधिकारी, प्रेसिडेंट कमीशन। हम रहे ना रहे, रैंक हमेशा हम ही को ऑथराइज्ड है, बाकियों को रैंक नहीं होती, अपॉइंटमेंट होती है। सो टेक प्राइड, you have chosen the best thing that can happen to this country via NDA। this shows already your जोश that कहीं ना कहीं प्रोग्रामिंग है, जो आप इस तरह के बैचेस या स्कूलिंग कर रहे हो अपनी 11वीं-12वीं में। रिमेन फोकस्ड, कंट्री नीड्स पीपल लाइक यू। मेरे सामने ये कोई चेस्ट नंबर नहीं बैठे, टी शर्ट वी शर्ट अकेडमी का। यू आर फ्यूचर ऑफ द कंट्री। You will go on to become Vikram Batras and Nayyars and Manek Shahs and Karyappas। ऐसे सोचो। That's why I say it's a passion, ये एक जज्बा है, ये एक जुनून है, that I have to be the best। It is the profession जिसमें ईमानदारी, वफादारी, नाम नमक निशान, चेटवुड प्रिंसिपल अगर आप लोगों ने सुना हो, the honor safety of the country comes first always and every time, your own welfare comfort comes last। इसलिए जब ज़रूरत पड़ती है तो हायर रैंक तक भी नहीं झिझकते अपनी जान को दांव पे लगा देने के लिए। सो ये मेरा सौभाग्य है कि मेरा बाई चांस यहाँ पे आना हुआ, और ऑप सिंदूर बड़ा सिंबॉलिक है, लाल भी रंग है, तो जिनका छिना भी है हमारी माताओं बहनों का, उससे कई दुगना उधर बहेगा।
The party has started and this time it is going to be very long. धीरे धीरे प्यार से, वो one time नहीं है. Oh, everybody is hoping because forces are ready. We have a good strong leadership at the top which can take decisions. In a democracy, armed forces एक जरिया हैं सरकार के पास उनको यूज करने का देश की अखंडता बचाए रखने के लिए और ज़रूरत पड़ने पर देश के अंदर इस्तेमाल करने की. दैट इज़ वो एक मर्यादा, एक गरिमा. आप लोगों ने भी काफ़ी फौजी देखे होंगे, यूपी में भी बहुत हैं, आप इंटरेक्ट भी करते होंगे. दे स्टैंड आउट, बिंदास भी होते हैं, मस्ती भी करते हैं, खेलते कूदते भी हैं, और जहाँ सीटी बजी नो लुकिंग बैक. सो इट वॉज माई प्लेजर टू इंटरेक्ट विद यू ऑल. जैसा मैंने बताया, मैं खुद एक्सएनडी हूँ, तो वैसे ही थोड़ा देखता हूँ कि यार मैं भी ऐसी था क्या 35 साल पहले. पर उस समय इतने लेक्चर और इतनी ट्रेनिंग और इतनी कोचिंग नहीं होती थी. सो यू हैव ऑल द रिसोर्सेज एंड यू आर इन सेंचुरियन. मतलब मेरा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है बाकी एकेडमीज का, और मैं जैसे मैंने बताया ऑल ओवर इंडिया जाता हूँ, तो मैं तो हिल गया था जब इनसे जुड़ा मैं कुछ महीने पहले. द पैशन, वो जज्बा, जिस डिटेल में जाते हैं, चाहे वो शिशिर सर हों, बाकी असेसर्स हों, इंफ्रास्ट्रक्चर, जीटीओ ग्राउंड, स्टेट ऑफ द आर्ट, तो वो भी देखो आप कितने प्रिविलेज हो. तो इसका फ़ायदा उठाओ, कम से कम अपनी तरफ से कमी ना छोड़ो जब आपको इतनी सुविधाएं मिल रही हैं. होता नहीं होता बाद में वो बात की बात है, उसका नहीं सोचना. लिव डे बाय डे, हैव अ टाइम टेबल, हैव अ शेड्यूल, स्टिक टू इट. जो सारा आपको अफसर बनाने की तरफ ले जाए, ये ध्यान रखना. ये मैं बार बार कह रहा हूं आज की जनरेशन को, कृपया फालतू का मत करें. धर्म की विजय हो, सबका कल्याण हो, एक लाइन भी तो और भी तो बोलते हो, अधर्म का नाश हो. अधर्म का नाश कैसे होगा? ऑपरेशन सिंदूर. शास्त्र भी हैं हमारे पास और शस्त्र भी हैं, तो आप लोग वो चूज करोगे, ये याद रखना, और धर्म की तरह करोगे. वो हिंदू मुस्लिम वाला धर्म नहीं, एज ड्यूटी. Because you will be wearing Indian Army, Indian Air Force, Indian Navy. Officers don't have any religion. Officers are above religion and politics. Politics मैंने पहले बता दिया. डेमोक्रेसी में चुनी हुई सरकार के माध्यम में जो बोलेंगे यस सर. रिलीजन, जवानों का धर्म आपका धर्म बन जाता है. ऑफिसर्स का कोई धर्म नहीं होता. द रिलीजन ऑफ द ट्रूप्स यू कमांड, इट बिकम्स योर रिलीजन ऑफ द ऑफिसर्स. That's how deep we are. We were the first ones in the country, I think maybe the only ones, जहाँ पे सर्वधर्म स्थल होता है. आर्मी कैंटोनमेंट में, अगर कईयों को नहीं पता, सर्वधर्म स्थल होता है. एक ही बिल्डिंग है, उसी में गीता पढ़ी है, बाइबल पढ़ी है, कुरान पढ़ी है, ग्रंथ साहब पढ़ा, जिससे जो पढ़ना पढ़ लो, एक ही छत के नीचे. सर्वधर्म स्थल, सच ए ब्यूटीफुल एग्जाम्पल. और बाहर हमें भी पता है क्या होता है बाय सम पीपल, बट यू डोंट हैव टू फॉल इनटू दैट ट्रैप. आपको उसमें नहीं पिकअप करना. इस उम्र में अच्छी चीजें देखनी कि जो आपको देश के लिए काम आए. लाइफ बड़ी आसान हो जाती है. जैसी दृष्टि, द वर्ल्ड आउटसाइड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड. कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ, दैट्स इट. और कुछ नहीं चाहिए. कोई देश सुधारना वो नहीं करना. फौज में आने की सोचिए, अपना काम करते हुए निष्ठा से कीजिए. Everything is automatically it will follow. You be true to yourself. That's it. बहुत बहुत धन्यवाद, और होपफुली फिर मुलाकात होती रहेगी. Thank you so much and wish you all the best. Dear aspirants, क्या आप भी NDA 2025 एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं अपने पहले प्रयास में? तो आज ही इनरोल करें स्टूडेंट डिफेंस एकेडमी के रिटन प्लस एसएसबी कोर्स में, जो आपको देने वाला है रेगुलर क्लासेस, डाउट क्लियरिंग सेशंस, फ्री स्टडी मटेरियल्स, ट्रेन्ड फैकल्टीज, एक्सपर्ट्स ऑफ द एसएसबी पैनल, फ्री एसएसबी कोचिंग, इंडियाज लार्जेस्ट जीटीओ ग्राउंड के साथ में डाउट क्लियरिंग सेशंस, वीकली मॉक टेस्ट, रिगरस प्रैक्टिस. ये एक ऐसा संस्थान है जहां हम आपको A to Z प्रिपरेशन कराते हैं और आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी की कड़ी तैयारी कराते हैं. प्राउडली ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3, 4 जैसे रैंक्स देने वाली सेंचुरी डिफेंस एकेडमी आपको वेलकम करती है टू जॉइन आवर अपकमिंग कोर्सेज फॉर योर एनडीए एग्जाम प्रिपरेशन.
Please call on 97959 77776 for more information. Thank you, Namaskar and Jai Hind.